अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो आज है हमारे पास लैब नंबर 7 और टॉपिक्स वी आर गोइंग टू कवर आर आईजीआरपी एंड ईआईजीआरपी। ठीक है, दोनों वेरिएंट्स ही हैं, इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल और एक इन्हांस इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। तो ये दो प्रोटोकॉल्स हैं, या बेसिकली एक इन्हांस ही हमने मेनली कवर करना है। ईआईजीआरपी ओल्डर वर्जन था, फिर उसके बाद वो इन्हांस हो गया, तो ज़्यादातर इन्हांस वर्जन ही यूज़ होता है। तो ज़्यादातर फिर वही कहा जाए कि हैंड्स ऑन तो बिल्कुल एग्ज़ैक्टली सेम ही है, बस हमारा प्रोटोकॉल चेंज होगा। जैसे हमने लास्ट टाइम रिप किया था, बिल्कुल वैसे ही है। थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आईजीआरपी और रिप में क्या फ़र्क है, और फिर उसके बाद हम इसको हैंड्स ऑन करके देख लेंगे पैकेट ट्रेसर पर। अच्छा, तो पहली चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं कि डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। तो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल क्या होते हैं कि जो डिस्टेंस की बेस पे आपके जो है पाथ या रूट जो होता है उसे डिसाइड करते हैं। डिस्टेंस से क्या मुराद है? यहाँ पे डिस्टेंस से मुराद ये है कि हॉप काउंट्स। ठीक है, हमने रिप पढ़ा था, रिप में हमने देखा था कि हॉप काउंट्स एक नंबर होता था जो बताता था कि यहाँ सोर्स से डेस्टिनेशन पे मैं 2 राउटर से होके पहुँचा हूँ या 3 राउटर से होके पहुँचा हूँ या एक ही राउटर से होके पहुँच गया हूँ। तो ये चीज़ समझ लें, एक तरीके का सिंपलेस्ट डिस्टेंस है, ठीक? और डेफ़िनेटली राउटर्स के दरमियान जो इंटरफ़ेस होते हैं उसकी भी एक मैक्सिमम लिमिट होती है, तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एग्ज़ैक्टली इसको अगर आप कहना चाहें कि इन किलोमीटर्स या मीटर्स में भी आप डिस्टेंस बता सकते हैं, क्योंकि वायर की भी एक लेंथ होती है जो मैक्सिमम सपोर्टेड होती है बाय एन इंटरफ़ेस। तो आप हॉप काउंट मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एक फैक्टर तो आपको मिल जाएगा एग्ज़ैक्ट डिस्टेंस भी। तो ख़ैर, हमने रेप प्रोटोकॉल पढ़ा और उसमें हमने देखा था कि डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल था वो, ठीक है? ठीक है, अ राउटर व्हिच इज़ रनिंग अ डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल इन्फॉर्म इट्स नेबर अबाउट द नेटवर्क टोपोलॉजी चेंजेस पीरियोडिकली। और आपने देखा था कि रिप यही करता था कि उसमें एक नेबरिंग का टेबल था हमारे पास, ठीक है? और वो अपने नेबर्स को इन्फॉर्म करता था कुछ टाइम बाद, जो कि टाइम याद पड़ रहा है मुझे, हमारा था 30 सेकंड्स के बाद वो अपने नेबर को इन्फॉर्म करता था अबाउट राउटिंग अपडेट्स या चेंजेस के बाद, ठीक है? तो कोई भी टाइम हो सकता है। अलग-अलग राउटिंग प्रोटोकॉल अलग-अलग टाइम यूज़ करते हैं। लेकिन बात ये है कि जो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल हैं, वो नेबर्स वाली जो टोपोलॉजी है, नेबर्स वाला जो बिहेवियर है, उस पे काम करते हैं कि नेबर्स से इन्फॉर्मेशन लेते हैं और इस तरीके से आप कम्युनिकेट करते हैं। अच्छा, कह रहे हैं कि डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल यूज़ करता है बेल एंड फोर्ड एल्गोरिथम फॉर फाइंडिंग बेस्ट पाथ टू डेस्टिनेशन। ठीक है, एक एल्गोरिथम है बेलमैन फोर्ड, जिसको डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल्स जो होते हैं उसकी बेस पे इम्प्लीमेंट किए गए। तो बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम क्या है कि जो कि शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करता है आपको फ्रॉम अ सिंगल सोर्स टू ऑल अदर वर्टिसेस इन अ वेटेड डायग्राफ। ठीक है, डायग्राफ का मतलब वही है कि डायरेक्शनल ग्राफ, ठीक है? डायरेक्शनल का मतलब क्या होता है कि उसमें सेम नहीं होता। एक होता है अनडायरेक्शनल और एक है समझ लें डायरेक्शनल। तो डायरेक्शनल का मतलब ये है तो ए टू बी जाने वाला पाथ ज़रूरी नहीं है कि बी टू ए भी पाथ आता हो, ठीक है? जबकि अगर यूनिडायरेक्शनल हो तो मैं ए कॉमा बी लिख दूँ तो इसका मतलब ए से बी पे भी रास्ता मौजूद है और बी से ए पे भी मौजूद है। लेकिन डायरेक्शनल में यूनिडायरेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो बेलफोर्ड से भी आप शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करते हैं और एक और एल्गोरिथम है डिक्सट्रास एल्गोरिथम्स। ये भी सेम यही काम करता है, शॉर्टेस्ट पाथ के लिए ही यूज़ होता है। और फिलहाल ये आज हम लैब में इससे रिलेटेड कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन आगे चल के एक हम ऐसा राउटिंग एल्गोरिथम कवर करेंगे जिसमें ये वाला एल्गोरिथम यूज़ होगा। ठीक है, तो आज वाली लैब में जो हम प्रोटोकॉल पढ़ने वाले हैं उसमें जो है डिस्ट्रास एल्गोरिथम यूज़ नहीं होगा, लेकिन दोनों का काम सेम ही है कि शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना। जैसे कि कहा हुआ है कि ये मोर वर्सेटाइल है एज़ इट इज़ कैपेबल ऑफ कौन सा वाला कह रहे हैं, इट इज़ स्लोअर देन डिस्ट्रास। अच्छा, इसी के बारे में कहा जा रहा है बेलफोर्ड के बारे में कि ये मोर वर्सेटाइल है एज़ इट इज़ कैपेबल ऑफ हैंडलिंग ग्राफ्स इन व्हिच सम ऑफ द एज वर्टिसेस आर नेगेटिव नंबर। ठीक है, वेट्स जो होते हैं, वेट्स का मतलब वही है कि कॉस्ट आपका कितना आ रहा है, इंटरफ़ेस पे वेट्स लगे होते हैं, तो वेट्स नेगेटिव भी हैंडल कर लेता है। जबकि आपके ये जो है
डिस्ट्रास एल्गोरिथम में नेगेटिव वेट का मतलब होता है कि यहाँ पे पाथ एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, तो वो सिर्फ पॉजिटिव वेट्स में काम करता है डिस्ट्रास एल्गोरिथम। तो ये डिस्टेंस वेक्टर आ गया, डिस्टेंस वेक्टर इंप्लीमेंट होता है बेलफोर्ड एल्गोरिथम की बेस पे, और फिर इससे ही बनता है हमारे पास प्रोटोकॉल जिसका नाम है इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। ठीक है, गेटवे क्या होता है आपको पता है, हम राउटर को कह रहे हैं, और इंटीरियर का मतलब होता है इनसाइड राउटर। ठीक है, इनसाइड का मतलब नॉर्मली ये आ जाता है कि ये सॉर्ट ऑफ प्राइवेट नेटवर्क में यूज़ किया जाता है। ठीक है, इनसाइड या इंटीरियर कहा जाए तो ये होता है प्राइवेट नेटवर्क में, और एक होता है ईजीपी एक्सटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, तो उसको यूज़ किया जाता है एक्सटीरियर या एक्सटर्नल पब्लिक डोमेन में। ठीक है, तो दोनों प्रोटोकॉल एग्जिस्ट करते हैं। तो इंटीरियर क्या करता है, इज ए डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल है, सिस्को का प्रोप्राइटरी है। ठीक है, सिस्को ज़ाहिर सी बात है ज़्यादातर नेटवर्किंग इंडस्ट्री जो है उसको डोमिनेट कर रहा है सिस्को, तो प्रोटोकॉल भी सिस्को ही देता है, हार्डवेयर है तो उसका, तो सॉफ्टवेयर भी उसका ही आ जाता है। वही बात है कि इट इज़ यूज बाय राउटर टू एक्सचेंज राउटिंग डेटा विथ इन एन ए ऑटोनोमस सिस्टम। ऑटोनोमस सिस्टम क्या है, ऑटोनोमस सिस्टम का मतलब ये है कि वो सिस्टम जिससे ये डायरेक्टली कनेक्टेड हो या जो इसका नेबर हो, ज़्यादा जो वर्ड है बेहतर रहेगा कि ऑटोनोमस सिस्टम में सारे के सारे नेबर्स होते हैं, यानी शेयरिंग डेटा बिटवीन नेबर्स करता है ये। ठीक है, तो IGRP इज़ अ प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल। ठीक है, ये बात भी हो गई। IGRP वाज क्रिएटेड इन पार्ट टू ओवरकम द लिमिटेशन ऑफ रेप। रेप की लिमिटेशन आपको अच्छे से याद होगा कि मैक्सिमम हॉप काउंट जो सपोर्ट करता था वो था 15, यानी 15 राउटर के बाद वो जो है प्रोटोकॉल पे अगर आपके 16 का पाथ आ गया है तो वो प्रोटोकॉल माल फंक्शन करेगा या काम ही नहीं करेगा सही से। तो ये लिमिटेशन थी, हमने पढ़ी थी रेप की। जबकि IGRP सपोर्ट करता है 225, आई थिंक यही लिखा हुआ है, हाँ जी यही लिखा हुआ है। मैक्सिमम हॉप काउंट इसका क्या है 225 तक ये सपोर्ट करता है, लेकिन डिफ़ॉल्ट जो कॉन्फ़िगर हुआ होता है वो है 100, लेकिन आप इसे चेंज कर सकते हैं। और राउटिंग अपडेट्स इसमें होती हैं 90 सेकंड्स के बाद बाय डिफ़ॉल्ट, जो कि रिप में बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास 30 सेकंड के बाद होती थी। और इसका प्रोटोकॉल नंबर अगर प्रोटोकॉल्स की लिस्ट में देखा जाए तो वो है प्रोटोकॉल नंबर 9। फर्दर ये भी बताया जा रहा है कि IGRP जो है क्लासफुल है। ठीक है, क्लासफुल की बात पे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि क्लासफुल होने का मतलब है कि ये सबनेटिंग सपोर्ट नहीं करेगा, यानी इस मामले में ये सेम एज रेप है, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, और ये बिल्कुल सेम है। तो क्लासफुल है 225 255 मैक्सिमम जो है ये आपके हॉप काउंट सपोर्ट करते हैं। लेकिन IGRP में कुछ और भी डिटेल्स हैं, जैसे कि इट सपोर्ट्स मल्टीपल मैट्रिक्स फॉर ईच राउट। ये इस राउट को बेहतर या शॉर्टेस्ट सिर्फ हॉप काउंट की बेस पे नहीं कह देता, बल्कि इसमें कुछ फैक्टर और इंक्लूड हैं, जैसे कि बैंडविड्थ, डिले, लोड एंड रिलायबिलिटी। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो ये इंटरनली मैनेज कर रहा होता है, जिसकी बेस पे ये कैलकुलेट करता है कि कौन सा पाथ बेहतर है अल्टरनेटिव पाथ से। ठीक है, तो ये कंपेयर करता है टू राउट्स इन मैट्रिक्स की बेस पर। ठीक है, और इन मैट्रिक्स से एक फार्मूला है, फार्मूले से ये कन्वर्ट करता है, कोई ना कोई इसके पास नंबर आता है, उसको ये कंपेयर करता है आपस में, और उसके बाद डिसाइड करता है कि इट शुड इट पिक पाथ ए, पाथ बी और पाथ सी टू रीच फ्रॉम सोर्स, दैट पर्टिकुलर सोर्स टू दैट डेस्टिनेशन। ठीक है, तो इसमें इतना सिंपल नहीं है कि जस्ट हॉप काउंट। ठीक है, इसमें कुछ मैट्रिसेस इन्वॉल्व है, मैट्रिसेस का मतलब है कुछ और वेरिएबल फैक्टर्स या कांस्टेंट फैक्टर्स इन्वॉल्व है, जिसके बाद ये कैलकुलेट करता है और फिर डिसाइड करता है कि कौन सा पाथ बेहतर है। ठीक है, तो IGRP जो है उसमें ये चीज़ें चेंज हुई हैं रेप से। ठीक है, और सेम तो क्या है कि ये भी क्लासफुल है, क्लासफुल का मतलब है ये सबनेटिंग सपोर्ट नहीं करेगा। ठीक है, हॉप काउंट की लिमिटेशन दूर की है, हॉप काउंट 15 से 255 पे लेके, और ये अच्छा खासा बड़ी जंप है। ठीक है, सपोर्ट करना कि इतने सारे राउटर्स को ये मैनेज कर रहे हैं, ये बड़े नेटवर्क्स के लिए बना है। जबकि रेप जो है आप समझ सकते हैं कि वो इतने बड़े नेटवर्क पे काम नहीं करेगा। देन इसमें फर्दर डिटेलिंग डाली गई है, जस्ट हॉप काउंट की बेस पे डिसाइड नहीं करते पाथ, बल्कि अगर आपके पास अल्टरनेट पाथ मौजूद है और होते हैं नेटवर्क में,
बैकअप और फिर अल्टरनेट पाथ। अब मैं यहाँ से गूगल को लिखता हूँ google.com, आपको क्या लगता है कि वो google.com के पीछे आईपी एड्रेसेस है? ज़ाहिर सी बात है, डोमेन नेम है वो तो सिर्फ। और डोमेन नेम जब रिजॉल्व होता है तो आपकी जो है फाइनली कोई ना कोई आईपी में कन्वर्ट होता है और मैं उस आईपी को हिट कर रहा हूँ। मैं सिर्फ google.com भी लिखता हूँ तो हमेशा मैं सेम डेस्टिनेशन को हिट नहीं कर रहा होता। ठीक है, सेम डेस्टिनेशन के पीछे बहुत सारी अलग-अलग आईपीज़ हैं और कभी हो सकता है कोई आईपी राउटर की डाउन हो, कभी कोई अप हो, से 4 आईपीज़ हैं गूगल की पाकिस्तान में और उन 4 में से 3 डाउन हो जाएँ तो फिर तो चले लास्ट वाली है, लेकिन 1 डाउन हो जाए जो मेरे एक हमेशा से करीब है मेरे, तो मैं उसी को हिट करता हूँ, लेकिन वो डाउन हो गई किसी वजह से तो फिर वो सेकंड बेस्ट पे चला जाएगा। या हो सकता है कोई मैट्रिसेस चेंज हुए जिसकी वजह से मैं अभी किसी आईपी को हिट कर रहा हूँ, तो कभी किसी आईपी को हिट कर रहा हूँ। तो ये होता है और हर वेबसाइट के पीछे एक से ज़्यादा आईपीज़ होती हैं, बड़े जो सेटअप होते हैं, बड़ी आईपी कंपनीज़ होती हैं, उनके डोमेन नेम जब कन्वर्ट होती है आईपी में, तो वन टू वन मैपिंग नहीं होती, बाद औक़ात वन टू मैनी भी हो जाती हैं, यानी एक डोमेन नेम बहुत सारी आईपीज़ को डिनोट कर रहा होता है और वो रन टाइम पे आईपीज़ बढ़ती-घटती रहती हैं, हमें पता भी नहीं लगता। ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी बेस पे डिसाइड हो जाता है कि कौन-सी आईपी को हिट करना है। जैसे कि यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है डिले, लोड, रिलायबिलिटी एंड बैंडविड्थ। ठीक है? ये हो गया आईजीआरपी। तो फर्दर हम अगर इसको एनहांस कर देते हैं, ठीक है? तो वो बन जाता है एनहांस इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, अ, ठीक है? ईआईजीआरपी। तो ये थोड़ा-सा एडवांस हो गया, एनहांस का वर्ड लगा दिया हमने इसमें। ये भी जो है ऑटोनोमस सिस्टम वाला जो है प्रिंसिपल उसी पे काम करता है। ऑटोनोमस सिस्टम का मतलब ये है कि सारे के सारे जो नेबर्स हैं दैट मस्ट बिलॉन्ग टू द सेम ऑटोनोमस सिस्टम। आपको बताना पड़ता है कि ये जो ईआईजीआरपी मैं चला रहा हूँ, ये इस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए है या ये वाला इस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए, ये आपको बताना पड़ता है। ठीक है, कैसे वो अभी हम देख लेंगे कि कहाँ हम ऑटोनोमस सिस्टम का नंबर मेंशन करते हैं, जब इसको हम कॉन्फ़िगर करें। ठीक है, EIGRP is used on a router to share routes with other राउटर विद इन द सेम ऑटोनोमस सिस्टम। ठीक है, ये बात बार बार जोर दिया जा रहा है कि ऑटोनोमस सिस्टम जिनका सेम होता है सिर्फ उन्हीं से इंफॉर्मेशन शेयर होती है, बाकी राउटर्स पे भले से EIGRP चल रहा हो, लेकिन अगर ऑटोनोमस सिस्टम अलग है तो उससे वो शेयर नहीं करेगा। यानी इट्स लाइक सिर्फ EIGRP नहीं, EIGRP में भी आप नंबर्स की बेस पे अलग अलग सब नेटवर्क्स बना सकते हैं, ऑटोनोमस सिस्टम अगर अलग अलग है। ठीक है, राउटर 10 मौजूद हैं, 4 हो सकता है ऑटोनोमस सिस्टम 2 पे चलाए हुए हैं, 4 हो सकता है ऑटोनोमस सिस्टम 10 पे चलाए हुए हैं, 4 5 और बाकी 2 बचे वो 5 पे चलाए हुए हैं। तो फिर क्या होगा, भले से वो डायरेक्टली कनेक्टेड हों, जैसे भी हो, वो नेबर कंसिडर नहीं होंगे और राउटिंग इन्फॉर्मेशन उनसे शेयर नहीं होगी। सेम ऑटोनोमस सिस्टम नंबर वाली ही आपस में इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे या एक दूसरे को नेबर कंसिडर करेंगे। ठीक? अनलाइक अदर well-known routing protocols such as REP, EIGRP only send incremental update। ठीक है, incremental updates का मतलब वो हो गया इसकी चेंजेस, चेंजेस को सिर्फ और सिर्फ शेयर करना। अगर आप पूरा का पूरा राउटिंग टेबल शेयर करते हैं तो ज़ाहिर सी बात है शेयर तो जो आपकी इंटरफेस है या वो उससे होगी तो वो बैंडविड्थ भी खाएगी और जितना बड़ा राउटिंग टेबल जाएगा उतनी ट्रैफिक भी बढ़ेगी। तो रे पूरा का पूरा टेबल शेयर करता है, जबकि कह रहे हैं EIGRP सिर्फ इंक्रीमेंटल अपडेट देते हैं, यानी जो चीज़ चेंज होती है कंपेयर करता होगा अपने पास ओल्डर वर्जन न्यूअर वर्जन, तो उसमें जो चेंज होती है सिर्फ उस इंफॉर्मेशन को शेयर करता है। और ये एक इफेक्टिव अप्रोच है और ये बहुत ज़्यादा जगह पर यूज़ होती है, सिर्फ यहीं पर ही नहीं, कहना चाहिए कि हर तरफ प्रोसेसिंग जहाँ पे भी हो रही है वहाँ पे भी यही इंक्रीमेंटल या डिफरेंशियल टेक्निक यूज़ की जाती है। जैसे कि आजकल हमारी कहना चाहिए कि वेब टेक्नोलॉजीज़ हैं, वेबसाइट्स हैं, वो भी यही बिहेवियर यूज़ करती हैं, ना कि पूरा का पूरा पेज लोड करें, बल्कि कुछ सर्टेन चंक या पीस ऑफ कोड होता है या पीस ऑफ अ, कहना चाहिए कि ब्राउज़िंग विंडो, सिर्फ़ उसको अपडेट करता है। ठीक है? तो ये बिहेवियर आजकल की वेबसाइट भी फ़ॉलो कर रही हैं कि सिर्फ़ जो चेंज होता है उसे अपडेट करती हैं, पूरा का पूरा पेज रीलोड नहीं करती। और इसी वजह से पॉसिबल हुआ है कि हम कहना चाहिए कि लेंथियर या लॉन्गर वेब पेजेस वाली एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो वन ऑफ देम इज़, कह सकते हैं आपके सामने मौजूद है,
फेसबुक, कि जिसमें आप देखते हैं आप इन्फिनिटी नीचे स्क्रॉल करते जाएँ, करते जाएँ, करते जाएँ, वो पेज जाता है, जब तक आप स्क्रॉल करें और वो कंटेंट्स नए जो होते हैं अपलोड होते रहते हैं रिगार्डलेस। आप ये देखेंगे कि ऊपर जो उसका रीलोड वाला आइकन है वो वहीं का वहीं है, वो दोबारा से रिफ्रेश नहीं हो रहा। ठीक है? तो ये इस तरह पॉसिबल होता है कि वो सिर्फ़ स्क्रीन को डिफरेंशियली अपडेट करता है। जो कंपोनेंट्स आते हैं और जो कंपोनेंट्स जाते हैं बस वही अपडेट होते हैं, पूरा पेज रीलोड नहीं होता और वापस आप स्क्रॉल अप करते हैं तो वो सब कंटेंट्स भी मौजूद होते हैं। ठीक है? तो यही है अप्रोच के डिफरेंशियल करने से फ़ायदा ये है कि मुझे कंप्लीट रीलोड नहीं करना पड़ता और इससे ट्रैफ़िक भी नहीं होता। तो ईआईजीआरपी भी ऐसे ही डेटा ट्रांसमिट करता है कि जो चेंजेज़ होते हैं सिर्फ़ वो ट्रांसमिट करता है, बाकी नहीं करता तो नेटवर्क ट्रैफ़िक को पे कम से कम असरअंदाज़ होता है। ठीक है, राउटर है तो राउटिंग टेबल हर उसमें होता है अ, जिससे ट्रैफ़िक को फॉरवर्ड किया जाता है नेटवर्क के, तो ये बात कह दी। और ये भी अंडरस्टूड सी बात है, ऑब्वियस है कि जब राउटर में कोई वैलिड पाथ नहीं होगा और उस डेस्टिनेशन के लिए ट्रैफ़िक आएगा तो वो तो डिस्कार्ड ही हो जाना होता है। ठीक है, अच्छा ईआईजीआरपी में कुछ टेबल्स होते हैं जैसे कि एक टेबल है जिसका नाम है नेबर टेबल। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया ना कि ये नेबर्स जो होते हैं सब ऑटोनॉमस सिस्टम को बिलॉन्ग करते हैं। तो ईआईजीआरपी एक स्पेशल टेबल मैनेज कर रहा होता है जिसमें ये रिकॉर्ड रखता है सिर्फ़ और सिर्फ़ नेबर्स का। और नेबर्स कौन से हैं? जो डायरेक्ट फिज़िकली कनेक्टेड हों, ठीक है? नेबर्स वो हैं जो फिज़िकली कनेक्टेड हों इससे, तो ये इस टेबल में सिर्फ़ उनकी इन्फॉर्मेशन रखता है, बाकी किसी भी राउटर की इन्फॉर्मेशन नहीं रखता, ठीक है? फिज़िकल कनेक्शन वाले जो राउटर हैं, उन्हें नेबर कहा जा रहा है। लेकिन फर्दर इसे आप जब कॉन्फ़िगर करें तो आपको सेम ऑटोनॉमस सिस्टम में भी रखना है, वरना ये नेबर्स कंसिडर नहीं होंगे। Router that are connected to the router indirectly through another router are not recorded in this table as they are not considered neighbor. ठीक है, तो जस्ट ये एक नेबर्स का टेबल अपने पास रखता है फॉर सम पर्पस। ठीक है, एक नेबर टेबल हो गया। उसके बाद एक और इसके पास एक्स्ट्रा टेबल होता है जिसे ये कहते हैं टोपोलॉजी टेबल। टोपोलॉजी क्या होती है? टोपोलॉजी होती है कि नेटवर्क आपका किस तरीके से कनेक्टेड है। टोपोलॉजी में भी बहुत सारे टाइप्स मौजूद हैं जिसमें मैश आ जाती है, बस आ जाती है और बेशुमार मतलब पढ़ी हैं मैंने अ, जिनमें से कुछ कॉमन ही है। बस टोपोलॉजी का मतलब ये होता है कि एक सिंगल लाइन है उससे हर चीज़ जो हर नोड्स है वो कनेक्ट होती है। मैश का मतलब होता है कि हर नोड दूसरी नोड से डायरेक्टली कनेक्टेड होती है। तो इन बिटवीन बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं, बहुत सारी टोपोलॉजीज़ होती हैं नेटवर्क की और सब ही यूज़ होती हैं, कहीं पे कुछ बेहतर होता है, तो कहीं पे कुछ बेहतर होता है, कहीं पे ट्रैफ़िक होता है, कहीं पे रिलायबिलिटी का इश्यू होता है, तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट टोपोलॉजीज़ यूज़ होती हैं। तो ये क्या कह रहा है टोपोलॉजी का एक टेबल है दैट स्टोर राउट्स दैट इट हैज़ लर्न्ड फ्रॉम नेबर राउटिंग टेबल। इसमें ये वो वाले राउट्स रख रहा है जो इसने लर्न किए हैं अपने नेबर से, ठीक है? इसने यानी कि वो वाले राउट्स आ गए जो इनडायरेक्ट हैं, डायरेक्ट वाले नहीं बल्कि इनडायरेक्ट वाले। फ़र्क क्या है इसमें और राउटिंग टेबल में? Topology table does not store all routes but only routes that have been determined by EIGRP। ठीक है, इसमें यानी ये कंप्लीट राउटिंग टेबल नहीं होता बल्कि उसका सबसेट है। सिर्फ ये वो वाले राउट रखता है जो EIGRP ने इसे फाइंड करके दिए हैं नेबर्स से, यानी नेबर्स वाले रास्ते। इसको अपने वाले पता है डायरेक्ट वाले वो जो इसने रखे हैं नेबर टेबल में, और इसे वो वाले पता है जो इसने नेबर से लर्न किया, यानी नेबर को जो रास्ते पता है वो इसने रखे हैं टोपोलॉजी टेबल में। जबकि राउटिंग टेबल में ईच एंड एवरी राउट के आपके पास होते हैं, ठीक? इसमें सिर्फ नेबर्स के होंगे, यानी इसे इन्फॉर्मेशन सिर्फ अपने दाएँ वाले की है, बाएँ वाले की है, आस-पड़ोस के लोगों की। इसको ये नहीं पता कि दाएँ-बाएँ के आगे अगली गली में कौन रहता है या उससे आगे कौन रहता है। तो ये टोपोलॉजी में इन्फॉर्मेशन नहीं है। अच्छा, टोपोलॉजी टेबल आल्सो रिकॉर्ड द मैट्रिक्स फॉर ईच ऑफ द लिस्टेड ईआईजीआरपी मैट्रिक्स भी स्टोर रखता है, ठीक है? मैट्रिक्स वही सब चीज़ें आ जाती हैं जिसका ज़िक्र आपको किया। फर्दर एक और चीज़ यहाँ पे यूज़ हुई है वर्ड फिज़िबल सक्सेसर। फिज़िबल सक्सेसर एंड सक्सेसर, ठीक है? तो फिज़िबल सक्सेसर का मतलब क्या है कि आप अपने एक सक्सेसर का मतलब है ये मेरा मेन राउटर है, ठीक है? और फिज़िबल सक्सेसर का मतलब है कि इसका बैकअप।
यानी ये मेरा प्रायोरिटी राउट है कि मैं इसे लूँगा। सक्सेसर वाले जो होते हैं वो सब प्रायोरिटी राउट में आते हैं, और फिजिबल सक्सेसर का मतलब है कि सक्सेसर अगर फेल हो जाए तो मैं इस वाले रास्ते से चला जाऊँ। तो आप ये भी रखते हैं कि ये फिजिबल सक्सेसर हो गया। Routes in the topology table are marked as passive or active. Further routes को passive या active भी लिखा जाता है। पैसिव से ये पता लग रहा होता है कि पार्ट डिसाइड हो चुका है, फिनिश हो चुका है, ये सही है, ठीक है, इसकी प्रोसेसिंग डन हो चुकी है, और इसको ये फर्दर आगे फॉरवर्ड कर सकता है राउटिंग टेबल की तरफ। लेकिन एक्टिव का मतलब ये होता है कि अभी तक EIGRP ने इस राउट पर या इस पर्टिकुलर इंटरफेस पर जो है प्रोसेसिंग कंप्लीट नहीं की है और काम बाकी है। तो आप ये वाले पाथ को कभी भी राउटिंग टेबल में फॉरवर्ड नहीं करेंगे। ठीक, तो यही बता रहे हैं कि एक्टिव वो है जिस पे अभी तक प्रोसेसिंग जारी है, और राउट्स इन द टोपोलॉजी टेबल्स आर नॉट यूजेबल बाय द राउटर अंटिल दे आर इंसर्टेड इनटू द राउटिंग टेबल। ठीक है, इवेंचुअली इन्होंने जाना तो राउटिंग टेबल है, यानी कहने राउटिंग टेबल फिल होने से पहले एक प्री टेबल है आपके पास, ठीक है, प्री प्रोसेसिंग जिसमें जाके सेव होती है वो होती है टेम्परेरी टोपोलॉजी टेबल में। तो टोपोलॉजी टेबल से आप राउटिंग टेबल में उस वक्त फॉरवर्ड करेंगे जब आपके पास जो है पैसिव हो, ठीक है, एक्टिव ना हो। और कब ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, जब वो एक्टिव है या फिजिबल सक्सेसर है या हायर एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है। हायर एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस का मतलब ये हुआ कि ये पाथ जो ऑलरेडी मौजूद पाथ है मेरे पास, या राउट है, उससे ज़्यादा डिस्टेंस रख रहा है, या उससे ज़्यादा वेट रख रहा है, या बुरा पाथ है, ठीक है? सिंपल वर्ड में कहा जाए, ऑलरेडी जो राउटर में इन्फॉर्मेशन है या जो रास्ता मौजूद है वो से ले रहा है 10 हॉप काउंट्स, और मैं ये जो नया पाथ कैलकुलेट करके लाया हूँ ये ले रहा है 12 हॉप काउंट। तो मैं इसको कभी भी रिप्लेस नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी जो मेरे पास पाथ मौजूद है वो बेहतर है। ठीक? तो फिजिबल सक्सेसर को नहीं कर रहा, एक्टिव को नहीं कर रहा, और ज़्यादा डिस्टेंस वाले पाथ को भी नोट नहीं कर रहा, और लेट्स कॉमन सेंस, ज़्यादा वाले को करने की क्या ज़रूरत है जब मेरे पास उससे बेहतर ऑप्शन ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। ठीक? अच्छा, EIGRP is a distance vector routing protocol that uses the diffusion update algorithm dual to improve the efficiency of the protocol and to help relevant calculation error when attempting to determine the best path to a network. EIGRP determines the value of the path using 5 metrics. ठीक है, वही बात आ रही है, bandwidth, load, delay, reliability and maximum transfer unit MTU। डुअल क्या है? एक एल्गोरिथम होता है कि अगर आपके सिस्टम में लूप्स आ जाएँ, तो ये रिकैलकुलेट करता है नेटवर्क पाथ। लूप्स का मतलब ये है कि आपने जिस राउटर से स्टार्ट किया था, आप डेस्टिनेशन पे जा रहे थे, डेस्टिनेशन पे पहुँचने से पहले इंटरमीडिएट राउटर में आपके पास वही राउटर आ गया जहाँ से आपने स्टार्ट किया था। यानी इट्स सॉर्ट ऑफ लूप बन गई, मैं घूम के वहीं आ गया। या हो सकता है कोई भी राउटर दूसरी मर्तबा ही रिपीट हो गया डेस्टिनेशन पे पहुँचने से पहले। तो ये होती हैं लूप्स, ठीक है? जहाँ सर्कुलर पाथ बन जाए। तो इस केस में क्या होता है, ये रिकैलकुलेट करता है, यानी दोबारा से मौका देता है, और इसी वजह से ये ज़्यादा एफ़िशिएंट है। ठीक है? यहाँ पे फिर वो दोबारा रिपीट किया हुआ है कि जो है एक्सचेंज करता है ऑटोनोमस सिस्टम से, हैज़ अ डिफ़ॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस ऑफ 90, और राउटिंग इन्फॉर्मेशन हैज़ टू कम फ्रॉम एन EIGRP इनेबल्ड राउटर आउटसाइड द ऑटोनोमस सिस्टम हैज़ अ डिफ़ॉल्ट। अच्छा, एक स्टैंडर्ड रखा हुआ है कि जो इनसाइड होते हैं ऑटोनोमस सिस्टम के, वो 90 वाले हैं, यानी इंटीरियर वालों को 90 का एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस दे देते हैं, और जो आउटसाइड होते हैं उनको 170 का दे देते हैं टू डिस्टिंग्विश। क्यों ऐसा किया जा रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस जिसका कम होगा पहले वहाँ पे रिज़ॉल्व करने की कोशिश की जाती है, और फिर ज़्यादा वालों पे जाया जाएगा, और इट्स बेटर कि आप अपने नेटवर्क की जो क्यूरी है, कह लें कि आपको किसी भी सोर्स से डेस्टिनेशन पे जाना है, तो इट्स बेटर कि वो लोकली रिज़ॉल्व हो जाए। लोकली रिज़ॉल्व होने का मतलब है कम बैंडविड्थ, कम मसला, और इंटरनली मामला रिज़ॉल्व हो जाए। लेकिन अगर नहीं होगा, 90 वालों पे कहीं पे भी रिज़ॉल्व नहीं होगा, तो फिर एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस 70 की तरफ जाएगा, यानी बाहर निकल जाएगा नेटवर्क से। ठीक है, दैट्स इट फॉर द थ्योरी, और थ्योरी ही थी, बाकी और मज़ीद डिटेल हो सकता है कि आप थ्योरी कोर्स में पढ़ें इसकी, कि और क्या-क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं। लेकिन लैब में इसको हम यहीं तक कवर करेंगे, और फिर इसकी इम्प्लीमेंटेशन है। इम्प्लीमेंटेशन क्या है? बिल्कुल हमेशा की तरह वैसे ही है,
एक हमारे पास सैम्पल डिज़ाइन मौजूद है, ये इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो ये इम्प्लीमेंट कर लेते हैं हम और इस पे रन करके देखते हैं EIGRP। ठीक है, रन कैसे होगा सब कुछ हम जानते हैं, लेकिन EIGRP डायरेक्टली रन नहीं होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कमांड के थ्रू करना पड़ेगा। आज कमांड के थ्रू लिखा हुआ है तो हम भी कोशिश करते हैं ये सब कमांड के थ्रू कर लेते हैं। तो राउटर में चले जाते हैं और ये राउटर में ऑलरेडी सेलेक्ट हुआ हुआ है, मैं यहाँ से राउटर पिक कर लेता हूँ 2 और एक और पिक कर लेता हूँ। तो मैंने 2 राउटर पिक कर लिए। ठीक है, दोनों में मुझे सीरियल पोर्ट चाहिए आपस में कनेक्ट करने के लिए, तो यहाँ से मैंने सीरियल पोर्ट पिक कर ली। हम वैसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप स्टार्ट, वेट करते हैं इसके रीस्टार्ट होने का। ठीक है, डन। यही सेम काम मैं राउटर 1 पे भी कर लेता हूँ। सीरियल पोर्ट पिक की, ऑफ किया, ड्रैग एंड ड्रॉप, रीस्टार्ट हो गया। डन। आपस में कनेक्शन करने हैं तो सीरियल केबल ले लेता हूँ मैं यहाँ से, सीरियल 0 से सीरियल 0 ही लगा देता हूँ। इसके अलावा 2 PCs हैं मेरे पास, मैं PC भी ले सकता हूँ, मैं लैपटॉप भी ले सकता हूँ, डजेंट मैटर, लेकिन फ़िलहाल हम PC ही ले लेते हैं। 2 PCs आ गए मेरे पास। PC को राउटर से कनेक्ट करना होता है तो केबल कौन सी रिक्वायर्ड होती है मुझे, क्रॉस केबल, ईथरनेट 0 से इसका भी ईथरनेट 0 लगा लिया और इसके भी ईथरनेट 0 से उसका भी ईथरनेट 0 लगा। ठीक है, IPs मुझे कॉन्फ़िगर करनी है तो मैं देख लेता हूँ क्या क्या नेटवर्क्स हैं मेरे पास। 10.0.0 वाला नेटवर्क है, 20.0.0 वाला है, 30.0.0 वाला नेटवर्क है। तो नेटवर्क मेरे पास क्या है, यहाँ पे जो नेटवर्क चल रहा है वो 10.0.0.0 चल रहा है। यहाँ पे जो नेटवर्क चल रहा है वो 20.0.0.0 चल रहा है। यहाँ पे जो नेटवर्क चल रहा है वो 30.0.0. ठीक है, इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप अपने नेटवर्क को जो है अपनी डायग्राम पे लिख लें, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग में भी आसानी होगी और जब आप मुझे लैब मैनुअल वगैरह सबमिट करवाते हैं तो मेरे लिए भी आसानी होगी कि आपने कौन से पाथ को कौन सा राउट दिया, क्योंकि मैं तो ओपन करके नहीं देख सकता, मैं यूँ करके नहीं देख सकता कौन सी आईपीज़ असाइन है, तो आपको ये ऊपर लिखना समझ लें एक तरीके से मस्ट ही है। 30 का नेटवर्क है, 20 का नेटवर्क है, ये 10 का। पीसी को मैं कोई भी आईपी दे सकता हूँ, राउटर को भी मैं कोई सी भी दे सकता हूँ। देख लेते हैं पीसी की कॉन्फ़िगरेशन, डेस्कटॉप है, आईपी कॉन्फ़िगरेशन में गए 10.0 10.0.0. मैं इसको 1 नहीं दे सकता तो 2 दे देता हूँ। सबनेट जो पिक कर रहा है डिफ़ॉल्ट उसी को रहने देते हैं। गेटवे मुझे इसका बताना पड़ेगा क्या है, क्योंकि राउटर इन्वॉल्व है 10.0.0.1। ये मैंने एज्यूम कर लिया कि मैं राउटर को आईपी देने वाला हूँ। ठीक है, इसी तरह इसको भी आईपी असाइन करनी है मुझे, 30 वाली आईपी देनी है, तो मैंने इसको 30.0.0.0 क्यों इनवैलिड हुआ ऐसा, 30 डॉट इनवैलिड आईपी एड्रेस फॉर दिस सबनेट। सबनेट तो मैंने एंटर ही नहीं किया, दोबारा से कर लेते हैं। क्यों प्रॉब्लम कर रहा है ये देख लेते हैं दोबारा से। 30.0.0 डोंट नो क्यों एरर ये आ रहा है हमारे पास।
क्योंकि सबनेट तो मैंने दिया नहीं, चलें सबनेट पहले लिख लेता हूँ 255.0.0। ठीक, ये हो गया सबनेट 30.0.0.0। इनवैलिड आईपी एड्रेस फॉर दिस सबनेट मास्क एंटर। सबनेट मास्क तो मैंने अभी एंटर किया है। अच्छा, यहाँ पे क्यों प्रॉब्लम आ रही है? नो आइडिया। ठीक है, सबनेट मास्क भी मैनुअली एंटर करके देख लेते हैं। ये हो गया। आईपी भी करके देख लेते हैं 30.0.0.2। ठीक है, अब हो गया ये। मेरे ख्याल से डिफ़ॉल्ट गेटवे पहले से सेट था, इसलिए ये प्रॉब्लम कर रहा था मेरे पास। ठीक है, ये चीज़ें कॉन्फ़िगर हो गई। राउटर पे भी सेट कर लेते हैं। ईथरनेट 0 पे ज़ाहिर सी बात है मेरे पास कौन सा नेटवर्क है, 10.0.0.1। ठीक है, और मैंने इसको कर दिया ऑन। ओके, सीरियल भी कनेक्ट करनी थी, मैंने सीरियल मिस कर गया। सीरियल पोर्ट 0 पे जो मैं आईपी दे रहा हूँ वो 20 की है, तो 20.0.0.1 टैब। सबनेट डिफ़ॉल्ट इसने पिक कर लिया चूँकि ये क्लासफुल है या क्लासलेस ये अभी देख लेंगे। IGRP है या EIGRP है, इसको भी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। ईथरनेट 0 पे नेटवर्क है 30 का, तो 30.0.0.1 टैब ऑन, और सीरियल पे 20.0.0.2 ऑन। ठीक है, सब अप हो गए हैं, लेकिन मैंने अभी तक कोई राउटिंग प्रोटोकॉल इस पे कॉन्फ़िगर नहीं किया है, और वो भी हम क्लास रिज्यूम कर लेते हैं। ब्रेक से पहले जो है मैंने ये कॉन्फ़िगर कर ली थी आईपी एड्रेसेस, लेकिन कोई राउटिंग प्रोटोकॉल असाइन नहीं किया। ठीक है, तो अब मुझे इन दोनों राउटर्स पे EIGRP जो है उसे रन करना है, ताकि मैं PC1 से PC2 को या PC0 से PC1 को पिंग कर सकूं। ठीक, तो कॉन्फ़िगर कैसे होगा, सारी चीज़ें आज हम कोशिश करते हैं कि कमांड लाइन के थ्रू करें, ताकि आपको थोड़ा-सा हैंड्स ऑन आ जाए कमांड लाइन पे। ठीक है, हमारे पास सिंपली मुझे क्या करना है, आईपी राउट की कमांड लिखनी है और पोर्ट सेलेक्ट करके उस पे जो है ये पर्टिकुलर आईपीज़ दे देनी है। अच्छा, यहाँ पे तो इन्होंने डायरेक्ट जो क कमांड चलाई है ये सिर्फ़ ये डिस्प्ले करा रही है कि कौन-कौन से आईपी राउट्स कॉन्फ़िगर हुए हैं। हमने ऑलरेडी ये कॉन्फ़िगर कर लिए हैं, 10 वाला भी कर लिया, 20 और /8 ये बता रहे हैं कि 255 का ही मास्क है हमारे पास, बाकी सब ज़ीरोज़ हैं। ठीक, अब उसके बाद मुझे EIGRP जब कॉन्फ़िगर करना है तो मुझे जाके लिखना है सिर्फ़ राउटर EIGRP, और ये जो 10 आगे आप देख रहे हैं ये है बेसिकली ऑटोनॉमस सिस्टम का नंबर, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर राउटर्स नेबर हैं तो दे मस्ट हैव अ सेम ऑटोनॉमस सिस्टम नंबर। मैं कोई सा भी नंबर दे सकता हूँ, इसकी रेंज मेरे ख़्याल से अच्छी खासी है, 255 तक है आई थिंक इसकी रेंज। तो आप कोई सा भी नंबर दे सकते हैं, फ्रॉम 0 है या 1 है, 1 टू 255 कोई सा भी ऑटोनॉमस सिस्टम का नंबर यूज़ कर सकते हैं। यानी आप इन पैरेलल इतने सारे EIGRP के सेपरेट नेटवर्क्स रन कर सकते हैं। ठीक है, मतलब बहुत सारे राउटर्स में कुछ राउटर ऑटोनॉमस सिस्टम 10 पे चल रहे हो, कुछ 20 पे चल रहे हो, कोई 5 पे चल रहे हो, कोई 3 पे चल रहे हो, चला सकते हैं। तो मुझे कॉन्फ़िगर करना है बिल्कुल वैसे ही जैसे रिप कॉन्फ़िगर हुआ था, राउटर लिखना है, राउटर के बाद मुझे कर देना है इस पे EIGRP 10, और फिर बताना है उसे नेटवर्क करके कौन-कौन से इससे कनेक्टेड है। तो पहले राउटर पे चले जाता हूँ। अच्छा, कुछ इनिशियल मुझे कमांड लिखनी होगी जो सिर्फ़ एंटर होने के लिए, मैं सिर्फ़ वो इसलिए लिख रहा हूँ कॉन्फ़िग टर्मिनल वाली कमांड से बच सकूँ। अभी तो इसने रेप कॉन्फ़िगर कर दिया। तो होता क्या है, राउटर को इनेबल करना पड़ता है पहले, ठीक? तो आप देख रहे हैं इसके कंसोल में पहले आ रहा था ये ग्रेटर दैन का साइन। जब इनेबल कर दिया तो ये हैश का साइन आने लगा, और जब मैंने कॉन्फ़िगर टर्मिनल लिखा,
इसको बाद होगा तो आप शॉर्ट में भी लिख पाते हैं, कॉन्फ़िग टर्मिनल भी चल जाता है, लेकिन इसमें नहीं चल रहा था, मैंने ट्राई किया था। तो आप कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे आते हैं, कॉन्फ़िगरेशन पे आ जाता है। अब कॉन्फ़िगरेशन पे आते हैं तो आप हैश से पहले देख रहे हैं ये कॉन्फ़िगर का टैग भी आना शुरू हो जाता है। तो मुझे क्या करना है, इसने राउटर रेप सेलेक्ट किया है, मुझे राउटर रेप नहीं करना बल्कि EIGRP लिखना है और ऑटोनोमस सिस्टम को नंबर मैं कुछ भी दे सकता हूँ, तो मैं फ़िलहाल चेंज करके देख लेता हूँ कि इस थ्योरी को ये वैलिड है या नहीं। 10 के बजाय मैंने दे दिया से 20 दे दिया, एंटर कर दिया। उसके बाद मुझे लिखना है नेटवर्क, कौन-कौन से नेटवर्क इससे कनेक्टेड है, एक तो 10.0.0.0 एक नेटवर्क ये कनेक्टेड है, दूसरा नेटवर्क क्या है मेरे पास 20.0.0.0। ठीक है, तो फर्स्ट राउटर पे मैंने EIGRP विद ऑटोनोमस सिस्टम नंबर 20 रन कर दिया। इसके बाद यही काम मैं सेकंड राउटर पे भी कर लेता हूँ। तो सेकंड राउटर पे क्या है, फिर से थोड़ा सा पेस को फास्ट करने के लिए मुझे क्या प्रोटोकॉल सेट करना है, यहाँ पे भी EIGRP और 20 ही लिखना पड़ेगा। नेटवर्क नेटवर्क में इसके पास कौन कौन से हैं, तो 20.0.0.0 का नेटवर्क है। ठीक है, इसने कह रहा है कि एक न्यू एडजेसेंसी ऐड कर दी है। ठीक है, नेबर है इसका मौजूद और इसको कौन सा नेबर मिला है 20.0.0.1 जो कि इस बात पे। ठीक है, और दूसरा क्योंकि इसके साथ एक राउटर था उस पर भी IGR पे ऑलरेडी चल रहा था, तो इसने इसको आइडेंटिफाई कर लिया और अपने पास नोट कर लिया, अपडेट किया, यानी इसने अपने पास टेबल और एक 30 वाला नेटवर्क। 30 चूंकि PC से कनेक्टेड है तो कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आई। तो मेरे राउटर को कॉन्फ़िगर है, इस पे और कुछ नहीं करना। EIGR पे मुझे सिर्फ अब पिंग करके ये चीज़ वेरीफाई करनी है कि कम्युनिकेशन हो रही है या नहीं। अच्छा, फर्दर ये कमांड है, इसको भी थोड़ी देर में देख लेते हैं कि ये मुझे प्रोटोकॉल की डिटेल बताती है क्या क्या चीज़ें इसमें हो रही हैं। फ़िलहाल पहले हम पिंग को टेस्ट कर लेते हैं अपनी। पिंग 30.0.0.2। ठीक है, सिमुलेशन ऑन कर लेते हैं, फिर पिंग करनी चाहिए। सिमुलेशन में सिर्फ मैं ले लेता हूँ ICMP और सिमुलेशन ऑन है और दोबारा से करते हैं पिंग। ठीक है, पिंग है, इसको थोड़ा सा फास्ट कर लेते हैं, प्ले करते हैं। यहाँ गया, चूँकि उसने अपना नेबर डिटेक्ट कर लिया था तो आगे भेज दिया और फिर यहाँ पे भी आ गया और ये फुली सक्सेसफुल भी हो जाएगा क्योंकि लॉजिकली हमने सब कुछ सही किया है, IP सही असाइन की हैं और छोटा नेटवर्क था तो इतना ज़्यादा थॉरोली मुझे चेक भी नहीं करना पड़ा, तो ये ईज़िली हो गया और आपने देखा पैकेट सक्सेसफुली रिसीव हो गया। तो आप PC1 से PC0 करेंगे तब भी आपको रिसीव हो जाएगा। लेकिन अभी हमने जो इसको असाइनमेंट की है वो क्लास फुल असाइनमेंट की है, ठीक है? ये बात ज़हन में रखिएगा। ठीक है, तो हमारे पिंग जो है यहाँ पे सक्सेस ही आएगी। कितने पैकेट्स रिसीव हो चुके हैं, हमारे पास 2 हो चुके हैं, तीसरा जा रहा है। मैं और फास्ट कर देता हूँ सिमुलेशन। तो हमारे पास 4 पैकेट्स एंड 4 पैकेट रिसीव, 0 लॉस। इसका मतलब ये है कि हमारा 100% जो है डेटा जो है पैकेट ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो पिंग सक्सेसफुल, कम्युनिकेशन ओके हो गई हमारी। तो इस सिमुलेशन को कर देता हूँ मैं स्टॉप।
ओके क्लास, तो रिज्यूम कर लेते हैं। ब्रेक से पहले थोड़ी सी हमारे पास इंटरप्शन आ गई थी, तो सॉफ्टवेयर हमारा जो है पैकेट ट्रेसर क्रैश कर गया था, लेकिन हमने उसमें सक्सेसफुली EIGRP की एग्जांपल रन कर ली थी। ठीक है, तो आगे बढ़ाते हैं लैब को। कुछ थोड़ी सी बातें हैं जो डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आपके प्रोटोकॉल जो है रन हो रहा है किसी भी राउटर पे और आप ये कमांड रन करते हैं IP प्रोटोकॉल, ठीक है, तो वो आपको बता देगा कि कौन सा राउटिंग प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है EIGRP, और ऑटोनोमस सिस्टम का नंबर भी आपको साथ ही डिस्प्ले हो जाएगा। फर्दर कुछ डिटेल्स आ रही हैं, और अगर ये जो नेटवर्क अभी हमने ट्राई किया था इसके लिए हम रन करते, तो आप देखें डिटेल, अगर राउटर 1 पे ये रन किया जाए तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे जो बता रहा है आपको नेटवर्क्स, कह रहा है कि राउटिंग नेटवर्क कौन से हैं। जैसे इधर बता रहा है ये 2030 है, और ठीक है राउटिंग इंटरफेस ये है। इस तरह की डिटेल्स आपको मिल जाती है कि कौन कौन से नेटवर्क इससे डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, और कौन सा नेटवर्क, ये जैसे डी वाला जो पाथ है ये बता रहा है कि ये वाया इस वाले नेटवर्क से होता हुआ जा रहा है। ठीक है, यानी अगर राउटर पे चेक किया जाए 0 पे तो इसे 10 और 20 हमने डायरेक्टली कनेक्ट किए थे, लेकिन तो इस पे सी लिखा आ रहा है, और डी वाला जो पाथ है वाया दिस होता जा रहा है। अगर आप आफ्टर इनेबलिंग करने के बाद EIGRP चेक करें इस कमांड में, तो आपको ये डिटेल्स मिल जाती हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी डिटेल मिल रही हैं। ये के वैल्यूज़ दिखाई दे रही हैं आपको, मैट्रिक्स वेट K1 = 1, K2 0, K3। ठीक है, तो ये के वैल्यूज़ क्या हैं, अभी हमने जो है इस पे बात करनी है कि के वैल्यूज़ क्या चीज़ है। ठीक, तो के वैल्यूज़ क्या है, वो जो हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, और कि आपका मैट्रिसेस होते हैं जिसकी बेस पे EIGRP डिसाइड करता है कि कौन सा पाथ बेटर है। ठीक, तो ये चीज़ कहलाती है के वैल्यू। और सिमिलरली यहाँ पे राउटर 1 में भी आप देख सकते हैं, राउटिंग टेबल पे देखेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि 2030 तो डायरेक्टली कनेक्टेड है, लेकिन 10 से पर जाना है तो 20 वाले राउट से होके जाना पड़ेगा। तो के वैल्यूज़ क्या हैं, 5 के वैल्यूज़ हैं। K1 जो है बैंडविड्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है, K2 लोड जो कि डायनेमिक है, K3 डिले जो कि स्टैटिक ही होता है, K4 रिलायबिलिटी जो कि डायनेमिक है, और फिफ्थ K5 जो है आपका मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट है। तो बैंडविड्थ स्टैटिक क्यों है, क्योंकि बैंडविड्थ तो डिपेंड करती है आपकी फिजिकल इंटरफेस पे। ठीक है, जो आपने वायर एक मरतबा लगा दी उसी से उसकी बैंडविड्थ आएगी। तो बैंडविड्थ इसीलिए स्टैटिक है और नॉर्मली चेंज नहीं होती अनटिल अनलेस आप जाके फिजिकली कोई इंटरफेस चेंज ना करें, या फिजिकल लेयर से कोई अब चेंजेस ना करें, तो बैंडविड्थ आपका स्टैटिक पैरामीटर है, ये चेंज नहीं होने वाला। लोड, लोड आपका चेंज होता है। ठीक है, कभी पीक होती है, कभी पीक नहीं होती, कभी लोड ज़्यादा होता है, ज़्यादा यूज़र एक्टिव होते हैं, कभी नहीं होते। तो लोड इसीलिए एक डायनेमिक फैक्टर है। ठीक है, और आप इसमें अपनी इंटरफेस पे राउटर पे इसको जो है कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि आप लोड कितना अलाउ करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे बता रहा है कि इट इज़ एक्सप्रेस इन स्केल ऑफ 255 to 1। 255 के उसमें होता है 1 रिप्रेजेंट इंटरफेस इज एम्प्टी एंड 255 रिप्रेजेंट इंटरफेस इज फुली यूटिलाइज। ठीक है, यानी वही बात है, जितना आप इसको इंक्रीज करते जाएंगे ये बताता जाएगा कि आपके इस वक्त इस पर्टिकुलर इंटरफेस पे कितना लोड मौजूद है। 255 का मतलब ये है कि ये मैक्सिमम है। ठीक, ये चीज़ आ गई। बैंडविड्थ फिक्स है, लोड आपका वेरी कर सकता है 1 to 255 में। ठीक है, फर्दर लोड का कहा जा रहा है, चूँकि बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन है तो TX लोड भी होता है और RX लोड भी होता है। ठीक है, ट्रांसमिशन और रिसेप्शन दोनों का लोड मौजूद होता है। इफ़ K2 इज़ इनेबल तो मैक्सिमम TX लोड वैल्यू विल बी यूज्ड इन कंपोजिट मैट्रिक्स कैलकुलेशन फार्मूला, यानी वही मैट्रिक्स कैलकुलेशन फार्मूला जिसकी हमने शुरू में बात की थी कि सारे फैक्टर्स उसमें ऐड होते हैं। ऐड से मुराद है इंक्लूड होते हैं, मतलब सिंपल सम की बात नहीं कर रहा, कोई भी फार्मूला हो सकता है जिसकी बेस पे ये डिसाइड करता है और एक आपको फाइनल मैट्रिक्स की वैल्यू देता है, और उसकी बेस पे डिसाइड होता है कि कौन सा पाथ बेटर है। ठीक है, ये मैट्रिक्स की बात हम तब कर रहे हैं जब मोर देन वन पाथ एग्जिस्ट करते हो फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, तो कौन सा पाथ लिया जाए। डिले, तीसरा पैरामीटर, रिफ्लेक्ट्स द टाइम टेकन बाय पैकेट इन क्रॉसिंग द इंटरफेस। ठीक है, इंटरफेस को क्रॉस करने में कितना उसे टाइम लग गया। तो डिले तो वही बात है, जितना कम होगा उतना बेहतर है, तो हम वही वाला पाथ प्रेफर करेंगे। रिलायबिलिटी के आपका राउटर या वो पर्टिकुलर राउटर डाउन हो जाएगा तो वो पर्टिकुलर इंटरफेस भी डाउन हो जाएगी। ठीक है,
तो इसमें कह रहे हैं रिलायबिलिटी यही है कि आपका राउटर अप है या इंटरफेस कितनी देर अप है, तो इसको टेस्ट कर लेता है ये कि मैक्सिमम पैकेट सेंड वर्सेस के बेस्ट केस यानी कि हिट कितने पे हुआ या गुड केसेस कौन सा है। तो सेंड करके और रिसीव करके चेक कर लेता है, अगर वही बात है जितने सेंड उतने रिसीव है तो ये कह देता है कि 100% रिलायबिलिटी है, और इसको रिप्रेजेंट करता है ये इस नंबर से। ठीक है, ये एक्सप्रेस करता है 100% रिलायबिलिटी और 0 रिप्रेजेंट करता है 0% रिलायबिलिटी। ठीक है, तो इट कंपेयर्स ऑल सक्सेसफुली रिसीव फ्रेम अगेंस्ट ऑल रिसीव फ्रेम। ठीक है, तो सब उससे वही बात है, रेशियो से इसको पता लग जाता है कि कितने परसेंट रिलायबिलिटी आ रही है मेरे पास। तो रिलायबिलिटी हो गई। और MTU वही बात है कि मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट, आप कितना डेटा एक वक्त में ट्रांसमिट करना चाहते हैं। इट इज़ एडवर्टाइज विथ राउटिंग अपडेट बट इट डज नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन मैट्रिक्स कैलकुलेशन। ठीक है, EIGRP अलाउ अस टू लोड बैलेंस बिटवीन इक्वल कॉस्ट पाथ। ठीक है, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट का मतलब है कि आप बता दें कि इस पे इतना डेटा जा सकता है या इस पे इतना जा सकता है, लेकिन EIGRP आपको कह लें रिकमेंड करता है कि आप इक्वल कॉस्ट रखें ताकि ऐसा ना हो कि फेवरेटिज्म आ जाए किसी बात में। तो ये काम जो है हम कुछ मैनुअली ट्विकिंग कर लेते हैं, ज़्यादातर EIGRP पे ही छोड़ देते हैं कि वो खुद से कर ले। फर्दर एक और चीज़ बताई हुई है यहाँ पे EIGRP का वेरिएंस। वेरिएंस क्या है कि अगर आप वेरिएंस की रेंज है पहले तो 1 से 128 तक, डिफ़ॉल्ट नॉर्मली 1 होता है, यानी आप किसी को फ़ेवर नहीं देना चाह रहे, लेकिन अगर आप किसी राउट को फ़ेवर देना चाहते हैं तो आप उसको वेरिएंस को इंक्रीज़ कर दें। तो वेरिएंस का फैक्टर बढ़ा देने से फिर वो पाथ आपका प्रेफर्ड पाथ बन जाएगा, यानी आप उसे प्रायोरिटी देना चाह रहे हैं ओवर सम अदर पाथ्स। तो इसको समझाने के लिए यहाँ पे एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है। अगर इन तीनों पाथ्स को देखा जाए E टू A पे जाने के लिए, तो एक EBA है जिसका कॉस्ट है आपके पास सिंपल 30। ECA से भी जाया जा सकता है जिसका कॉस्ट है 20, और EDA से भी जाया जा सकता है जिसका मैट्रिक्स बन रहा है 45। ये वेट्स लिखे हुए हैं इनके एजेस पर। तो डेफिनेटली आप कहेंगे कि जिसका मैट्रिक्स कम है वही पाथ सबसे अच्छा है। तो राउटर E chooses the path ECA with a matrix of 20 because 20 is better than 30 and 45। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि प्रेफर करवाऊँ पाथ EBA को जो 30 है, तो मैं इस पे जाके राउटर पे क्या कर दूंगा, इसके वेरिएंस को सेट कर दूंगा, जो भी नेटवर्क का एड्रेस हो उस पे जाके वेरिएंस को 2 कर दूंगा। तो वेरिएंस इंक्रीज करने से उस पे क्या होगा कि सॉर्ट ऑफ उसका जो मैट्रिक्स नंबर बनेगा वो बेहतर बन जाएगा, और बेहतर होने की सूरत में वो वाला पाथ पिक कर लिया जाएगा रिगार्डलेस उसका वेट ज़्यादा है। तो वेरिएंट से आप एक तरीके से प्रेफर करवाते हैं कि ये वाला नेटवर्क प्रेफर किया जाए। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो वही वाली बात है कि डिटेल में आप एक्चुअल राउटर पे जब अगर इस डोमेन में जाते हैं कॉन्फ़िगर करेंगे तो आप लर्न करेंगे कि मैट्रिक्स को किस तरीके से ट्विक किया जा सकता है। अच्छा, फिर लैब आपकी जैसे कि मैंने बताया था कि थियोरेटिकल सी ही है, बाकी तो हमने वही एग्जांपल पे रन किया और हमने देख लिया सक्सेसफुली ये EIGRP काम करता है। लैब टास्क क्या है आपका, अटैच द डिवाइसेस एज शोन इन द टोपोलॉजी डायग्राम and cable as necessary, assign IP address to PC and routers, send the packet from PC0 to PC1 using EIGRP राउटिंग प्रोटोकॉल। ये आपकी टोपोलॉजी गिवन है। ठीक है, वही सिंपल सी 3 राउटर वाली टोपोलॉजी है, पीसीज 2 लगे हुए हैं और इसमें एक स्विच लगा दिए गए। तो ये तो लैब टास्क है। आईपीज आपको इसको देखते हुए असाइन करनी है, इसमें हिंट मौजूद है आप कौन सा नेटवर्क यूज़ करेंगे या क्या करेंगे। होम टास्क में आपको अपनी क्या कहते हैं स्टूडेंट आईडी यूज़ करनी है कि आपने कितने राउटर यूज़ करने हैं, और फिर यही टोपोलॉजी को समझ लो मॉडिफाई कर देना है। जैसे 6 राउटर है तो 6 राउटर के थ्रू करना है और एजेस वाले पे 2 पीसीस कनेक्ट कर देना और उनकी पिंग करा के टेस्ट करवाना है। तो होम टास्क भी समझ लें यही है कि बस आपको ये डिसाइड करना है कि इसमें राउटर कितने बढ़ेंगे। अगर आपका 5 तो मिनिमम रखा हुआ है, ठीक है, तो 3 राउटर पे नहीं आएगा, मिनिमम भी आपके होम टास्क में 5 राउटर इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, तो आप अपनी आईडी से देख लीजिएगा कि राउटर कितने आते हैं, 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, जितने भी आते हैं वो आपकी किस्मत आपके आईडी पर। तो उसके बाद बस वही है कि PC1 और PC2 लगाएं, पिंग करके दिखा दें। आईपी एड्रेस आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी असाइन कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ जो मैं ट्राई करवाना चाह रहा था पैकेट ट्रेसर पे, वो हम ट्राई करते हैं कि लास्ट टाइम हमने ये एक नेटवर्क बनाया था जो था क्लासलेस था या सबनेटिंग इसमें हुई थी। ठीक है, सबनेटिंग इसमें हुई थी और इसमें हमने रिप कॉन्फ़िगर करने की कोशिश की थी।
ठीक है, उम्मीद करता हूँ इसकी आईपीज़ वगैरह सेट हुई हुई होंगी सारी। तो बिल्कुल इस पे आईपी सेट है 1, इस पे ठीक है। इसकी आईपीज़ भी चेक कर लेते हैं, इस पे आईपी सेट हैं, इस पे आईपी 66 सेट है, इस पे 129 सेट है, इस पे भी 193 और 130। ठीक है, आईपीज़ हमारे पास होपफुली कॉन्फ़िगर ही हैं। लेकिन हमने लास्ट टाइम इसे किया था स्टैटिक से, तो इस मरतबा मैं कोशिश करता हूँ कि इस पे EIGRP रन करता हूँ और देखता हूँ कि स्टिल ये मेरा EIGRP जैसा कि बताया गया, बेसिक डिफरेंस IGRP और EIGRP में यही है कि वो क्लासलेस को सपोर्ट करता है। तो हम देख लेते हैं क्या वो आया वाक़ई सपोर्ट करता है या नहीं। तो इसका तरीका यही है कि मैं इस पे से स्टैटिक राउटिंग ख़त्म कर दूँ, स्टैटिक अगर की हुई है तो, वरना पता नहीं लगेगा मुझे कि स्टैटिकली हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से मैं इस नेटवर्क को होपफुली लैब ओवरराइट ना हो। ठीक है, सबनेटिंग EIGRP। तो इसमें आते हैं, स्टैटिक को मैं कर देता हूँ यहाँ से रिमूव, यहाँ से भी कर देते हैं रिमूव। ठीक है, इसके बाद मैं कमांड लाइन पे जाता हूँ, EIGRP रन कर देता हूँ और इस पर करते हैं ROUTER राउटर EIGRP। कोई सा भी दे सकता हूँ, 10 दे देता हूँ, नंबर 10 दे दिया। और इस पे NETW और नेटवर्क कौन कौन से हैं इस पे, 192.168 और 192.168 हो गया मेरे पास, डॉट 10.0 वाला नेटवर्क है, 10.0 वाला नेटवर्क है। लेकिन मुझे इसको सबनेट भी बताना पड़ेगा, वरना ये बगैर सबनेट के ही देख लेते हैं क्या कहता है नेटवर्क पे। और दूसरा नेटवर्क क्या है, 10.64। ठीक है, इसने दोनों नेटवर्क ले लिए। सबनेट के बगैर ही देख रहा हूँ, क्योंकि इसकी कमांड में कहीं पे भी हमने जो देखी सबनेट कहीं पे भी सेट नहीं किया गया था। तो होपफुली ये खुद ही डिटेक्ट कर ले सबनेट। लेकिन देखते हैं रन करके इस एग्जांपल को क्या होता है। तो कहीं पे भी सबनेट हमने नहीं बताया था इसे। ठीक है, तो ये राउटर 0 को मैंने कॉन्फ़िगर कर दिया और हम इसी तरीके से 0 वाली और 64 हो गई। ठीक है, और इस पर कॉन्फ़िगर कर देते हैं, फिर वही बात है कि स्टैटिक को मुझे हटाना पड़ेगा यहाँ से। और इसमें नेटवर्क कौन सा है मेरे पास, रिमूव एंड रिमूव, और यहाँ से कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। मेरे पास राउटर EIGRP 10 ही लिया था, तो यहाँ पे भी 10 ले लेते हैं। नेटवर्क मेरे पास कौन सा है, 192.168.64 वाला नेटवर्क है एक, 10.64। ठीक है, देखिए इसने भी डिटेक्ट कर लिया कि इसके पास एडजेसेंसी आ रही है राउटर 1 से। और दूसरा मेरे पास नेटवर्क था है इसमें 128। तो ये 128 पे कुछ नहीं डिटेक्ट करेगा, क्योंकि अभी तक ये कहीं और कॉन्फ़िगर नहीं है। तो ये सेंटर वाला राउटर भी कॉन्फ़िगर हो गया। अब थर्ड वाले पे जब मैं ये 128 वाला नेटवर्क करूँगा तो आप देखेंगे ये भी डिटेक्ट कर लेगा कि इसके पास एडजेसेंसी आ रही है, नेबर आ रहा है। इसको रिमूव कर दिया, रेप पर आया, CLI पर आता हूँ, राउटर EIGRP और मेरे पास है 10। ठीक है, और नेटवर्क है मेरे पास 192.168.10.128। इस पे देखिएगा ये डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है, इसने नेबर डिटेक्ट कर लिया। और इसके अलावा था 192। ठीक है, यही था, मैं कंफर्म कर लेता हूँ 192 था। ठीक है, ये हो गया। तो ये सब हो गया। तो मैंने तीनों पे अब EIGRP रन कर दिया। सिमुलेशन कर लेते हैं, कुछ नहीं पता मुझे दोबारा से क्रैश हो सकता है या नहीं भी हो। तो सिमुलेशन करने से पहले
मैंने आपको ये सब बता दिया कि कैसे कॉन्फ़िगर होगा। लैब ऑलमोस्ट कंक्लूडेड है, तो जस्ट इन केस अगर ये क्रैश हो जाता है, ठीक है, तो फिर हम रिज़्यूम नहीं करेंगे। लैब ऑलमोस्ट एंडेड है, बस मुझे इसको सिमुलेट करके ये चीज़ वेरीफ़ाई करनी है कि ये EIGRP पे पिंग कर रहा है, नहीं कर रहा है, और ये कर लेगा क्योंकि इसने आपने देखा राउटर्स ने वेरिएबल तो नहीं लेकिन सबनेटिंग वाले जो एड्रेसेस थे उसको डिटेक्ट कर लिया और उसको एज़ नेबर भी डिटेक्ट कर लिया। तो इट्स काइंड ऑफ ऑब्वियस नाउ कि ये जब डिटेक्ट कर रहा है तो ये कम्युनिकेशन भी करवा देगा। रिप प्रोटोकॉल में आपने देखा था मैं ऐड कर रहा था तो वो उसको सब नेटवर्क्स को ले ही नहीं रहा था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये क्रैश ना हो अब की मर्तबा, और इस पे हम सिंपल पिंग कर लेते हैं और अब मैं स्लो ही रखूँगा पिंग। तो पिंग पिंग करनी है, एड्रेस है मेरे पास 192.168.10 डॉट, लास्ट वाले का एड्रेस है मेरे पास 194. ठीक है, लेट्स सी कि क्या रिस्पॉन्स आता है। इसने पैकेट्स को मना कर दिया आगे भेजने से, और ऐसा क्यों कर रहा है ये। 192.10.60 अच्छा, आईपी मैंने कुछ गलत डाली है। ओह यस, मैंने आईपी गलत डाली है। थैंक यू फॉर द करेक्शन। आईपी में से टाइपो हो गया था तो इस वजह से वो आगे नहीं जा रहा था। 192.168 है। ठीक है, दोबारा ट्राई करते हैं। 4 पैकेट सेंड, 4 पैकेट लॉस, रीपिंग, नया पैकेट आ गया और अब करके देखते हैं। रीसेट सिमुलेशन कर लेता हूँ और दोबारा से पिंग कर लेते हैं। 192.168.10.194 पिंग एंड रिज्यूम। ठीक है, अब सही हो रहा है। तो पता ये चला कि आप लोगों में से कोई ना कोई क्लास में अटेंटिव है जो देख रहे हैं कि यहाँ तक कि मैं कोई टाइपो कर रहा हूँ तो उस पर भी नज़र आई। तो ये अच्छी बात है कि हमारा नेटवर्क काम कर रहा है। ठीक है, मैं 1 मिनट तक ही चलाऊँगा, उसके बाद मैं स्टॉप कर दूँगा क्योंकि मैं नहीं चाहूँगा कि फिर से मेरा सिस्टम हैंग हो जाए। एक मरतबा पिंग हो गई है तो 4 टाइम्स भी पिंग हो जाएगी। ठीक है, तो आपने ये देखा कि हमने ये चीज़ वेरीफ़ाई कर ली कि लास्ट लैब में जो हमने सबनेटिंग पढ़ी थी, वो रिप प्रोटोकॉल सपोर्ट नहीं करता था लेकिन EIGRP उसे सपोर्ट करता है। तो मैंने उसी एग्ज़ाम्पल पे सिर्फ़ क्या कर दिया, स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन को हटा के EIGRP की कॉन्फ़िगरेशन कर दी और मैं यहाँ पे सिमुलेशन रोक देता हूँ। ठीक है, इससे पहले मेरा सिस्टम क्रैश हो दोबारा से और हमारी लैब इंटरप्ट हो, तो ये मैंने रोक दी है और लैब में फिर दोबारा आ जाता हूँ। ठीक, और मैं चाहूँ तो ये रन करके देख सकता हूँ ये वाली कमांड आईपी प्रोटोकॉल। तो इसको रन करके हम देख लेते हैं। किसी भी राउटर पे जाते हैं और आईपी प्रोटोकॉल वाली कमांड भी रन करके वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, मैं इस पे कर लेता हूँ पहले ही राउटर पे और यहाँ पे कमांड लिख लेते हैं आईपी प्रोटोकॉल। वैलिड कह रहा है, मेरे ख्याल से इस जगह से नहीं आएगी, मुझे एग्ज़िट करना पड़ेगा। और एग्ज़िट कैसे करते हैं इसमें, कंट्रोल सी से ही आई थिंक। ठीक है, राउटर पे आके मैं रन करता हूँ। SH लिखना पड़ेगा या नहीं ये देख लेते हैं। SH भी लिख लेते हैं साथ में शेल।
हाँ, SH लिखना ज़रूरी है, ठीक है। SH के साथ जब मैंने राउटर वाले लेवल पे कमांड लिखी तो उसने मुझे सारी डिटेल दे दी कि ये IGRP 10 है, आउटगोइंग अपडेट, नॉट सेट, कुछ भी मैंने सेट नहीं करा, की वैल्यूज़ भी मेरी डिफ़ॉल्ट यूज़ हो रही हैं यहाँ पे, की वैल्यूज़ मैंने चेंज नहीं करी, मैक्सिमम हॉप काउंट 100 सेट हुआ हुआ है, मैट्रिक्स का वेरिएंस भी 1 सेट हुआ हुआ है, ठीक है। ऑटोमेटिक है, ये ठीक है। राउटिंग फॉर नेटवर्क, कौन से नेटवर्क के लिए कर रहा है, 10.0 के लिए कर रहा है, डिस्टेंस 90 रखा हुआ है जैसे कि बताया गया था, डिफ़ॉल्ट डिस्टेंस 90 है, इंटरनल के लिए 90 है, एक्सटर्नल के लिए 170 है, और इससे कौन सा नेटवर्क का कनेक्टेड है, 10 वाला कनेक्टेड है, ठीक है। और इसने डिटेल हमें दूसरे नेटवर्क की क्यों नहीं दी, और देख लेते हैं कौन सी कमांड मौजूद है हमारे पास। इसमें कह रहा है कि सिर्फ़ और सिर्फ इसी नेटवर्क की दे रहा है। अगर मैं सेंटर वाले राउटर पे रन करके देखता हूँ तो क्या आता है, ये भी देख लेते हैं। इस वाले नेटवर्क पे आते हैं, Ctrl+C करते हैं और SHIP प्रोटोकॉल, ठीक है। इसमें इसने मुझे अच्छा नेटवर्क तो एक ही है ना हमारा, हमने सब नेटिंग की हुई है इसलिए दूसरा नेटवर्क तो आ ही नहीं रहा। नेटवर्क हमारा मेन है 192.168.10.0 का। बाकी जो इसने जो सबनेट्स हैं वो नीचे लिखे हुए हैं कि 2 हैं, ठीक है। उस वाले में ये भी 2 ही आ रहे थे, इसमें 10 65 और 30, ये 2 वाले जो कनेक्ट हुए हैं उनकी बात कर रहे हैं। 65 देखा जाए तो ये वाला एंड है, ये एंड जो है इस एंड की बात कर रहा है, और 30 ये वाला एंड की बात कर रहा है, ठीक है। चूंकि हमने सबनेटिंग की हुई है तो यहाँ पे सिर्फ एक ही नेटवर्क शो हो रहा है, सबनेट्स शो नहीं हो रहे। ये फ़र्क आ रहा है कि लैब मैनुअल में दोनों नेटवर्क्स अलग-अलग क्लासेस के हैं, तो वो दोनों शो हो रहे हैं, ठीक। तो ये कमांड भी हमने देख ली, इसमें आपको पूरी प्रोटोकॉल की डिटेल मिल जाती है, और सिर्फ EIGRP के लिए नहीं, अगर आप रिप भी चलाए हैं तो आप इस कमांड को रन करके देख सकते हैं रिप की डिटेल्स क्या हैं। तो लैब में हमारे पास यही था कंटेंट्स। तो लैब टास्क मैंने आपको समझा दिया, बना हुआ ये लैब टास्क को थोड़ा सा मॉडिफाई करके होम टास्क है, बस अपनी आईडीज़ उसमें यूज़ कीजिएगा और काम चल जाएगा। तो अगर यहाँ पर किसी को कोई क्यूरी है, कन्फ्यूजन है तो पूछ सकता है, वरना फिर हम लैब को कंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो क्लियर है। अच्छा, फिर मैं क्लास तो कंक्लूड कर देता हूँ। क्लास के बाद एक अनाउंसमेंट है, उसे सुन लीजिएगा। तो लैब के लिए फ़िलहाल इतना ही था। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।